Hello students, I am Manidako from Algebra classes. Again I come with you Footprints Without Faith class 10th, and today I am going to do your chapter 3rd, The Midnight Visitor, and this chapter was written by Robert Author. तो ये जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर्स, ये रॉबर्ट ऑथर के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पे मिडनाइट का मीनिंग है 12 o'clock मीन्स रात के 12 बजे हैं। और यहाँ पे रात के 12 बजे यहाँ पे विजिटर जो है वो मीट करने आता है किसे। इस स्टोरी में बच्चे 3 करैक्टर है। फर्स्ट करैक्टर इज़ ऑसेबल, फॉलर एंड मैक्स। जो मैक्स है वो रात के 12 बजे वो किसके विजिट करने के लिए आता है, ऑसेबल और फॉलर को मिलने के लिए। जो ऑसेबल है दैट वाज द सीक्रेट एजेंट, एंड वो ये जो स्टोरी है इसके अराउंड घूम रही है। क्यों? वो एक सीक्रेट एजेंट है और उसको वहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलने वाली है, सीक्रेट जो मिलने वाला है वो आने वाली हिस्ट्री में उसका नाम होगा। और उसे लेने के लिए, चुराने के लिए उनके रात को 12 बजे उनके घर कौन विजिट करता है, मैक्स, जो वो खुद भी एक एजेंट है। तो लेट आई बिगिन दिस चैप्टर। Ausible, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausible outwit him? तो बच्चे, मैंने जैसे आपको पहले इसकी द मिडनाइट विजिटर का जो मैंने टाइटल का इंट्रोडक्ट बताया आपको, उसमें ये बताया गया है कि ऑसेबल जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और उसे एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। और दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है दैट वाज द मैक्स, वो वहाँ पे आता है किसको मिलने के लिए, ऑसेबल को। अपनी पिस्तौल की नोक पे उसके वो डिमांड करता है जो उसको रिपोर्ट मिलने वाली है। तो क्या ऑसेबल उसको ये रिपोर्ट दे पाता है कि नहीं? तो लेट वी स्टडी दिस चैप्टर। सो आई विल एक्सप्लेन विद द डिफ़िकल्ट मीनिंग्स and also explain it thoroughly chapter. So read and find out how is Ausible different from other secret agents. कैसे ऑसेबल जो है वो दूसरे एजेंट से कैसे डिफरेंट है, एंड हु इज़ फॉलर, एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट एथनेटिक थ्रिल ऑफ द डे. So now I begin this chapter. Ausible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. तो यहाँ पे बच्चे इसमें आप देख रहे हैं ये एक सीक्रेट एजेंट है और साथ में उसकी एक फॉलर की जो इमेज है। जो फॉलर है वो उसने डिफ़ाइन किया है कि जो सीक्रेट एजेंट है हमारा ऑसेबल, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कैसे? जैसे वो किताबों में पढ़ता था तो सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनके पास एक, जैसे आप देख रहे हैं वो कैसे लेंस वो जूम करके देखता है, कैसे उसके पास उसकी अपीयरेंस कैसे होती है, लॉन्ग कोट पहना होता है, उसने हैट पहनी होती है। लेकिन फॉलर जब ऑसेबल को देखता है तो उसे नहीं लगता कि ये एक जो है दैट वाज द सीक्रेट एजेंट. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. तो यहाँ पे बच्चे मस्टी का मीनिंग क्या है, हैविंग अ स्टेल, मोल्डी और डैम्प स्मेल। जैसे मस्टी का मतलब जैसे वो उसकी कितनी स्मेल आती है, जैसे सलाबे की स्मेल होती है, सिलन की स्मेल होती है, वैसे वहाँ कॉरिडोर में उसको ये स्मेल आती है फॉलर को। और लेट डाउन का मीनिंग यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है। रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव, और एडवेंचर जिसमें एक थ्रिल होता है। तो क्या है, जो ऑसेबल को कौन फॉलो, उसको पीछे पीछे कौन जाता है, फॉलर उसको मिलने के लिए जाता है। कहाँ पे? एक फ्रेंच होटल में, जहाँ पे ऑसेबल का एक रूम है। और जब फॉलर वहाँ पे जाता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। वाई ही वॉज डिसअपॉइंट? बिकॉज ऑफ द मस्टी स्मेल, डैम स्मेल, स्टेल स्मेल। और उसने का जो रूम था वो कहाँ पर था, वो टॉप फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे उसका जो ऑसेबल का रूम था। तो ये इसमें आप उसकी पिक्स भी देख रहे हैं। Ausible was one thing fat, very fat, and then there was his accent,
तो यहाँ पे एसेंट का मतलब है ए डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग a language, especially one associated with a particular country, area or social class. तो जो ऑसिबल था उसकी अपीयरेंस कैसी थी? फॉलर को लग रहा था कि वो एक बहुत स्मार्ट एजेंट है, तो सीक्रेट एजेंट बहुत स्मार्ट होगा, उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। लेकिन जब वो फॉलर ऑसिबल को देखता है तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत दूर होता है। वो एक फैट है, बहुत ही फैट है, और उसका जो बोलने का ढंग है, एसेंट मीन्स उसके प्रोनाउंस कर जो लैंग्वेज करता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री एरिया की वो करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑसिबल है वो कहाँ पे रहता था पहले, वो वो कहाँ पे रहता था बच्चे? फ्रेंच और जर्मन जो वो फ्रीक्वेंटली बोलता था, और उसने 20 years कहाँ पे रहा था? पेरिस में, ठीक है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। तो बच्चे वो फ्रेंच और जर्मन जो है वो वैसे ही सीख रहा है। पासिबली का मतलब है इन अ वे दैट इज़ जस्ट गुड इनफ, मतलब हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हाँ इट्स ओके, मतलब हमारा काम चल जाएगा। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन इंसेंट, वो अपना अमेरिकन इंसेंट नहीं भूल सका, चाहे उसे वहाँ पे रहते हुए कितने 20 years हो गए थे। ओके, यू आर डिसअपॉइंटेड, Osable said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger। तो यहाँ पे बच्चे वीजली का मीनिंग क्या है? विद द वीजिंग साउंड। जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर जो जैसे आवाज़, जो आपके चेस्ट के अंदर से आवाज़ जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? विजिंग। और यहाँ पे वो स्पाई का मतलब क्या है? एजेंट। देन एस्पियोनेज का मतलब क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइस टिपिकल बाय गवर्नमेंट्स टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। जैसे वो एक बहुत बड़ा जासूस है, उसके पास कौन सी सारी रिपोर्ट्स है, उसके पास गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशंस जो होती हैं। तो यहाँ पे ऑसिबल उसे जब देखता है, कहता है, फॉलर को बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम निराश हो गए हो। क्यों ऐसा? उसने बोला, क्या तुम कभी ऐसे सीक्रेट एजेंट से कभी नहीं मिले? क्या तुम्हें उससे डर लगता था? यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तो जो ऑसिबल है वो फॉलर को इसलिए ये बोल रहा है कि वो उससे मिलना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो फॉलर है दैट वाज द राइटर, वो एक राइटर है, और वो अपनी राइटिंग में जो किसके बारे में लिखना चाहता था? वो एक जो डिटेक्टिव के बारे में लिखना चाहता था। तो उसने बोला कि तुम इसलिए डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि उसकी अपीयरेंस कैसी है? एक फैट है वो, और बिल्कुल वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर था। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। तो उसने क्या यहाँ पे इन्होंने मीनिंग बताया है? एनविजन का मतलब इमेजिन। तुम इमेजिन क्या कर रहे थे कि तुम रात को जब निकलोगे मुझे ढूंढने के लिए, तो तुम क्या देखोगे कि मैं मेरे पास साथ में मेरे ड्रग्स होंगे, पिस्टल्स होंगे, वाइन होंगे, लेकिन ये तुम्हारी सारी उस एक्सपेक्टेशन से दूर था। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with this sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored। तो यहाँ पे बच्चे स्लॉपी का मीनिंग क्या है? हियर केयरलेसली ड्रेस्ड, देन पॉरसिक मीन्स ऑर्डिनरी। तो जो है ऑसिबल वो क्या कह रहा है कि तुम अपने जो है एक जो अपनी इवनिंग है, डल इवनिंग तुमने स्पेंड की है किसके साथ? ऑसिबल के साथ, जो एक फैट है, और उसने केयरलेसली ड्रेस अप किया अपने आप को, प्रॉपर ड्रेस भी नहीं है, और उसे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा
अच्छा म्यूज़िक चल रहा होगा। और यहाँ पे डार्क आइड ब्यूटीज मीन्स कि उसके आसपास बहुत जो है ब्यूटीफुल जो गर्ल्स वो घूम रही होंगी और उसके हाथ में उसे कोई मैसेज कन्वे कर रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसे एक ऑर्डिनरी कॉल आती है जो उसके रूम में उसको अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल आती है। तो ये सब उसके लिए फॉलर के लिए एक बहुत ही डल इवनिंग जो थी वो उसने स्पेंड की थी। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो अब chuckled means laughed quietly without opening his mouth and frustrated feeling or expressing distress. तो जो था अब क्या, इसके बाद क्या था कि जो फैटमैन ऑसेबल था वो अपने मुंह बंद करके ऐसे हंस रहा था और उसने अपने आप को अपने अंदर रूम में जो है अनलॉक्ड कर लिया और वहाँ पे वो खड़ा होकर अपने वो क्या फील कर रहा था अपने गेस्ट के एंटर होने के लिए। वो बहुत ही जो था फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका जो गेस्ट वहाँ पे आकर बैठ गया था। यू आर disillusioned, Oswald told him. Disillusion means to realize that belief he had is false. कि जो वो बिलीव कर रहा है उसको रियलाइज़ करा रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सच नहीं है। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That papers may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ऑसेबल बोल रहा है कि तुम ऐसे डिसएल्यूजन मत हो। क्यों क्यों उसने बोला कि अब तुम देखो यहाँ पे मेरे पास जो है एक बहुत ही टॉप सीक्रेट पेपर आने वाले हैं जो सभी जो है मैन और वुमेन वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर वो यहाँ पे मेरे पेपर को लेने के लिए आएंगे और वो पेपर जो टॉप सीक्रेट है वो आने वाले समय में उसका जो हिस्ट्री में एक नाम होगा। ओके। Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first athletic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Oswald blinked a few times. Max, he weeps. You gave me quite a start. तो यहाँ पे हमें जो है ऑथर हमें बता रहा है कि ऑसेबल ने जैसे ही अपने रूम में जाता है दरवाज़ा बंद करता है, जैसे लाइट ऑन करता है तो वो लाइट ऑन जब करता है तो क्या देखता है कि वो एकदम फॉलोअर जो है उसके वहाँ पे बैठा हुआ है और उसने देखा कि वहाँ पे एक इंसान जो है वो उसके रूम में खड़ा है, उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक छोटी सी पिस्टल है। और जब ऑसेबल ने उसे देखा और वो एकदम जो है हैवीली उसने आवाज़ में बोला, मैक्स मैक्स तुम यहाँ पे, तूने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो यहाँ पे बच्चे जो एथोनेटिक का मीनिंग है ओरिजिनल, ट्रू, थ्रिल मीन्स सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, वेव स्पॉक ब्रीथली नॉइजली हैवी स्टार्ट सरप्राइज। तो जैसे ही ऑसेबल अपने रूप में जाता है तो आप इस पिक्चर में देखो वो अपनी लाइट जैसे ऑन करता है तो वहाँ पे उसे क्या दिखाई देता है, एक इंसान जिसके हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्टल है उसके सामने खड़ा और उसे जब वो देखकर हैरान होकर उसे पूछता है, मैक्स तुम यहाँ पे, तूने तो मुझे एकदम जो है वो सरप्राइज़ दे दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो ऑसेबल ने बोला कि मुझे लगा कि तुम कहाँ पे हो, बर्लिन में हो और तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो बच्चे यहाँ पे हमने ये स्टोरी में पढ़ा है क्या ऑसेबल जो है वो अपने जो टॉप सीक्रेट पेपर को बचा पाता है, कैसे है, और मैक्स उसे वो पेपर ले जाता है, क्या फॉलर जो है एक राइटर है वो उसे कैसे टैकल करता है।
Read and find out how has Max got in, how does Osable say he got in. तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि जो मैक्स है वो वहाँ पे ऑसेबल के रूम में कैसे आता है और ऑसेबल ने उसे वहाँ पे कैसे फाइंड किया. मैक्स वॉज स्लैंडर, ए लिटल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. तो यहाँ पे slender का meaning है thin, crafty means tricky, then countenance means facial expression, एंड मिनहासिंग मीन्स थ्रेटिंग डेंजर्स. तो अब क्या था, जब उसने बोला कि मैक्स तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था तुम यहाँ पे नहीं बर्लिन में हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे रूम में कैसे आए. तो यहाँ पे ऑथर ने हमें किसकी जो डिस्क्रिप्शन बताई है, मैक्स की. मैक्स एक बहुत ही थिन लड़का है और उसका वो ए लिटिल लेस देन टॉल, मतलब वो लंबा भी नहीं है और वो उसके जो है देखने का क्या है वो ट्रिकी है. उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे लगता है, उसको किसके साथ कंपेयर किया, एक फॉक्स. फॉक्स मीन्स लोमड़ी जो बहुत चालाक होती है, उसी के साथ उसको उसने ऑथर ने कंपेयर किया है, उसका जो एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन है. और उसके बारे में ये बताया गया है कि वो हमेशा वो क्या उन लोगों को डराता है और धमकाता है. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. तो बोला रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है, किसके बारे में वो रिपोर्ट है, वो मिसाइल्स के बारे में है. बच्चे यहाँ पे मिसाइल्स का मतलब क्या है, ए फ्लाइंग वेपन दैट डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल. वो मिसाइल्स के बारे में उसे बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है जो आज रात को ऑसेबल को, और वो किस उससे कौन छीनने के लिए आता है, वहाँ पे मैक्स आता है. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो यहाँ पे मैक्स बोल रहा है कि मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथों में सुरक्षित नहीं है, वो मेरे हाथों में ही सुरक्षित रहेगी. Osable moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the duel with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. Duel means to make a noisy disturbance. Grimly means seriously. तो ऑसेबल क्या है, वो बहुत अपनी आर्म चेयर पे वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि इस बार मैं मैनेजमेंट में ये बात जो है वो उठाऊंगा और इसको सीरियसली लूँगा, और यू कैन बेट ऑन इट, और तुम्हें इस बात पे जो है वो मानना ही पड़ेगा. ओके. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nonsense of a balcony. तो यहाँ पे ऑसेबल जो है अब वो क्या कह रहा है कि वो मैनेजमेंट से बात करेगा. कौन से मैनेजमेंट से बात करेगा, होटल के मैनेजमेंट से बात करेगा कि उसने कैसा उसे रूम दिया है, कि इस रूम उसका रूम में जो है, क्यों जो एजेंट होते हैं सीक्रेट एजेंट, उनके रूम में कोई जा नहीं सकता, लेकिन उसने बोला कि मैं इस होटल की मैनेजमेंट से बात करूंगा कि उनका जो है उनका ये बिहेवियर जो है वो बेटर नहीं है. क्योंकि दिस वाज द सेकंड टाइम, ये सेकंड टाइम है जो उसके रूम में कोई इंसान घुस गया है, उससे पहले भी आ गया. और उसने बोला जो इंसान किसके उसके रूम में कहाँ से निकलता है, दैट नोशन ऑफ बालकोनी. बालकोनी बच्चे आप इस स्लाइड में देखो, बालकोनी दैट जैसे आप देखते हैं कि रूम के बाहर थोड़ी सी स्पेस होती है और वहाँ पे जो बैठकर हम इवनिंग को चाय पी सकते हैं, और उसे वो बालकोनी कहते हैं. तो ऑसेबल ने ऐसे ही बोल दिया कि अब वो मैनेजमेंट से बात करेगा, कि इस बात पे बात करेगा कि उन्होंने ऐसा उसे रूम दिया कि उसके रूम में 2 बार इंसान घुस गए थे. एक बार फॉलोअर आ गया था और सेकंड टाइम जो मैक्स वो बालकोनी के थ्रू से आ गया था. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the light was pressing blackly.
तो फॉलर की जो आंखें हैं वो कहाँ पे पड़ती है, उस रूम की एक विंडो की तरफ पड़ती है और उसे देखता है कि उस रूम में वो बाहर उसे क्या दिखाई देता है, डार्क नाइट। डार्क नाइट मीन्स कि रात के मिड नाइट के बारे में उसे सीन दिखाई देता है वो, और वो देखता है प्रेसिंग प्लेकी मीन्स डार्क नाइट, रात के 12:30 बज चुके हैं। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, ए पास की। तो इन्फ्लेक्शन मीन्स ए मॉड्यूलेशन इन वॉइस, पास की मीन्स मास्टर की। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने बोला बालकनी। नो, उसने बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मास्टर की है। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। तो कहता है मुझे नहीं पता कोई बालकनी है तुम्हारे रूम के बाहर, अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत सारी ये जो है मुसीबत में डाल सकता था। It is not my balcony, Osibel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through the door there used to be the living room. तो जो ऑसिबल ने है बहुत ही इरिटेट बिहेव से उसने बोला कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये किसकी बालकनी है, जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी बालकनी से तुम कूद कर आए हो और तुम देख रहे हो कि मेरे पास तो बहुत बड़ा ये जो है लार्ज यूनिट है, यहाँ पे जिसके आगे जाके एक लिविंग रूम भी है। It had the balcony which extends under my window now. You can get on to it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off but they have not. तो उसने बोला कि मेरे जो है रूम के बाहर बालकनी है और वहाँ पे एक जो है खाली रूम है, उसके 2 दरवाजे हैं, जो एक दरवाज़ा उसके रूम में खुलता है और लास्ट मंथ भी ऐसे हुआ था, कोई उसके रूम में घुस गया था। उसने मैनेजमेंट से बात की थी, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो जो है बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे बंद नहीं किया था। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osibel, and waved the gun with the commanding gestures. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. तो मैक्स ने किसकी तरफ देखा, फॉलर की तरफ देखा, जो बिल्कुल एकदम स्टिफ खड़ा हुआ था, किसके पास, ऑसिबल से बहुत दूर नहीं था, और उसने अपने गन को वहाँ पे कमांडिंग मीन्स ऑर्डरिंग, उसने ऑर्डर किया और उसने ये सिग्नल दिया, जेस्टर मीन्स सिग्नल, कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, अभी हमारे पास आधा घंटा पड़ा हुआ है। 31 times, Osibel said moodily. The appointment was for 12:30. तो उन्होंने बोला क्या अपॉइंटमेंट जो है वो क्या कौन से टाइम पे हुआ था, 12:30 पे था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ऑसिबल ने बोला मुझे पता चल गया कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली एंड वी विश वी न्यू हाउ your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. कहता, और उसने बोला कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे लोगों ने कैसे तुम्हें खबर की है, आई नो वेरी वेल, और हम ये भी पता है कि वो आज जो है आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मुझे ये आज मिलने वाली है। ये सारी बातें उसके जो है उन्होंने बताई थी। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तो इतने में दरवाजे के ऊपर क्या आवाज़ आती है, वो बोलता है कौन है वहाँ पे। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Osibel just smiled. That will be the police, he said. तो फॉलर एकदम जंप करके वहाँ से उठा और उसने बोला कि दरवाजे के ऊपर कोई जो है नॉक कर रहा है, दरवाजे पे जो लगातार आवाज़ कर रहा है, खोलने के लिए बोल रहा है। और ऑसिबल ने स्माइल में बोला वो पुलिस है, वहाँ पे बाहर कौन है, एक पुलिस है।
I thought that such an important paper as the one we were waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो ऑसिबल ने बोला कि जो इम्पोर्टेंट पेपर आ रहे हैं तो उनके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी, और मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था दैट ही इज़ गेटिंग सम टॉप सीक्रेट पेपर्स, सो प्लीज़ कम एंड चेक ऑन मी, मीन्स कि मेरा आके यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे कोई परेशानी ना होगी. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. तो मैक्स ये बात सुनकर वो घबरा गया. और क्यों घबरा गया? क्योंकि वहाँ दरवाजे पर जो था वो कॉन्टीन्यूसली वो नॉक की आवाज़ आ रही थी, कोई दरवाज़ा जोर जोर से खड़का रहा था. वट विल यू डू नाउ? मैक्स ऑसिबल आस्क्ड. इफ आई डू नॉट आंसर द डोर they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. तो ऑसेबल ने बोला, अब तुम क्या करोगे मैक्स? मैंने तो जो है, अब अगर मैंने अंदर से उसने जवाब नहीं दिया, मैंने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया, तो वो अंदर आ जाएंगे, और मैंने तो दरवाज़ा बंद भी नहीं किया, वो अंदर आएंगे और तुम्हें वो शूट कर देंगे. उन्हें कोई हेजिटेट नहीं होगा, वो घबराएंगे नहीं और उन्होंने एकदम तुम्हें शूट कर देना है. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. उसका जो मैक्स का चेहरा था वो एकदम क्या हो गया था, एकदम उसका जो चेहरा था वो फीका पड़ गया था, काला पड़ गया, और वो भाग के विंडो की तरफ, खिड़की तरफ गया. He swung a leg over the sill. और उसने अपनी एक टांग खिड़की के बाहर रखी. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. Chances mean take risk. तो मैक्स का जो था उसने बोला कि भाग के वो विंडो की तरफ गया, अपना एक टांग उसने विंडो के बाहर रखी, आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो बच्चे, और उसने बोला कि इनको वार्न कर दो और वो उनको बोलो तुम यहाँ से चले जाओ. तो मीन टाइम वो कहाँ पे जाएगा, उसकी बालकोनी के ऊपर खड़ा हो जाएगा और वो रिस्क लेगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड. मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल. तो क्या होता है बच्चे कि दरवाजे पे जो है नॉकिंग की आवाज़ जो है वो जोर जोर से आ रही है और साथ में आवाज़ भी आ रही है, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल. Keeping his body twist so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to spot himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. तो उसने क्या किया, मैक्स ने अपनी जो है बॉडी को ट्विस्ट किया और उसने अपने जो ट्विस्ट करके उसने जो पॉइंट, अपनी गन का पॉइंट किसकी तरफ किया, उस फैटमैन ऑसेबल के, उसके गेस्ट की तरफ किया. इसलिए किया कि वो बड़े आराम से वो जो है खिड़की से बाहर जाएगा. द डोर नॉब टर्न्ड swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped, he screamed once shrilly. Shrilly means sharply. जैसे ही दरवाजे के ऊपर नॉब जो है वो बार बार उसकी नॉब हो रही है, तो मैक्स ने अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को बालकोनी की तरफ उसने ड्रॉप किया और उसका जो हाथ था निशाना, वो पॉइंट, गन का पॉइंट किसकी तरफ था, उन ऑसेबल और उसके फ्रेंड फॉलर की तरफ था. तो अपने आप को उसने बालकोनी में ले गया. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे क्या था, पुलिस नहीं थी बच्चे, वहाँ पे क्या था, वेटर था जो बार बार दरवाजे को पे जो नॉक कर रहा था. क्यों नॉक कर रहा था? क्योंकि ऑसेबल जब वहाँ वापस अपने रूम होटल में आया तो उसने ऑर्डर किया था कि उसके लिए वहाँ पे क्या लेकर आए, साथ में एक बॉटल और 2 ग्लासेस साथ में लेके आए और उनके ड्रिंक के लिए, और उसने वहाँ पे रखा और उसकी जो है बॉटल का वो कॉक उसने खोल कर वहाँ पे रख दिया. वाइट फेस फॉलोअर स्ट्रेड आफ्टर हिम बट ही स्टैम्पेड द पुलिस. तो जब फॉलोअर ने देखा तो उसका जो था वो घबरा गया और उसने घबराते, स्टैम्पेड मीन्स थोड़ा सा घबरा के बोला, पुलिस पुलिस. तो उसने बोला कि वहाँ पे तो पुलिस थी, आप बोल रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे कौन निकला, वेटर. वेटर वहाँ बाहर खड़ा था और पुलिस कहाँ चली गई.
तो देयर वर नो पुलिस और सिविल साइड्स, ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो उसने बोला, ऑसेबल ने बहुत बड़ी सांस लेकर बोला, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, वहाँ पे वेटर था जिसका नाम हेनरी है, वो ही मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ही वहाँ पे आया होगा, क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर किया था एक बॉटल के साथ वो पानी लेकर आने के लिए। तो ये जब फॉलोअर ने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया कि वो क्या था। बट वॉन्ट दैट मैन ऑन आउट ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगेन। नो सेड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। तो बच्चे आप इस स्लाइड में देखो, ये बालकोनी पे एक रेड क्रॉस दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई बालकोनी नहीं थी। तो बच्चे ये जो है हमें पोइट बता रहा है कि ऑसेबल जो है दैट वाज द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने एक जो है वैसे ही इमेज बना दी थी, उसने वैसे ही ये शो किया था कि यहाँ पे एक बालकोनी है, और बार मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था, और वो पर्सन जो है, एक पर्सन पहले भी बालकोनी से आया था, एंड ही मेड ओनली द स्टोरी, वो स्टोरी उसने बनाई थी, लेकिन वहाँ पे ना कोई बालकोनी थी, ना वहाँ पे कोई पुलिस थी। तो इट मीन्स जो मैक्स था वो बालकोनी से खुदा, कैसे खुदा ये नहीं पता, लेकिन वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं, वो खिड़की से गिरा, और क्या पता उसको वो इंजर्ड हो गया होगा, या हो सकता है कि ही शुड बी डाइड, वो मर भी सकता था, लेकिन इसके बारे में हमें कोई नहीं पता चलता। लेकिन ऑसेबल ने अपनी इंटेलिजेंस के कारण अपने आप को उस मैक्स से अपने आप को बचाया, और अपने टॉप सीक्रेट्स जो पेपर्स आने वाले थे उसे भी बचाया था। तो बच्चे आई थिंक यू लाइक दिस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। अगेन आई requested, if you have any doubt related to this story, you can ask me in the comment box, and again I request to go to the notification and hit the bell icon so that you can get the new notification of new stories. Okay, thanks.